भाजपा को संविधान मंडल कमीशन हमने लागू किया था ना। मंडल कमीशन में सैकड़ों जातियां हैं जो सामाजिक आधार है, धर्म आधार नहीं है। रिजर्वेशन को ये खत्म करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी, इसलिए इस तरह का ये सब बहाना बनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जनसभा में चुनावी दौरों में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को लेकर खूब बोलते नजर आए। उन्होंने कहा कि ये चारा चोर है, जेल जा चुका है। ये लोग सब यही चाहते हैं कि एसटी एससी से जितना आरक्षण है वो छीन कर मुसलमानों को दे दें। जितने धर्म के आधार पर ये लोग आरक्षण देने का काम कर रहे हैं, तो इसको लेकर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री को ये भी नहीं पता कि आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं मिलता, आरक्षण गरीबी पिछड़ापन इस आधार पर दिया जाता है। हम जानते हैं कि गरीबी क्या होती है, पिछड़ापन क्या होता है। ये हमने देखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस तरह के लोगों को केवल एक दूसरे से लड़वाना आता है। मंडल कमीशन किसने लाया पता है नरेंद्र मोदी को? हमने लाया है ना मंडल कमीशन। हमें पता है किस आधार पर कैसे हमने आरक्षण दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो सिर्फ धर्म के नाम पर एक दूसरे को लड़वाते हैं। आप इस तमाम बयानों को सुनिए जहां पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करारा जवाब दिया। भाजपा को संविधान मंडल कमीशन हमने लागू किया था ना। मंडल कमीशन में सैकड़ों जातियां हैं जो सामाजिक आधार है, धर्म आधार नहीं है, सामाजिक आधार है। और मंडल कमीशन ये रिजर्वेशन को ये खत्म करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी, इसलिए इस तरह का ये सब बहाना बनाते हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो संविधान समीक्षा आयोग बना दिया था, जिससे कि संविधान को जो बदल दे और धर्म के आधार पर, धर्म आधार हो ही नहीं सकता। धर्म आरक्षण का सामाजिक आधार होता है। हम लागू किया, हम जानते हैं। हम से तो नरेंद्र मोदी। सर, तीसरे चरण का चुनाव हो रहा है क्या? तीसरा चरण का चुनाव बहुत अच्छा हो रहा है और गठबंधन के पक्ष में हो रहा है। बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई है और हम उम्मीद करते हैं कि पांचों सीट पर हम आगे रहेंगे। इस 400 का पार का नारा भूल गए हैं मोदी जी। 400 के पार का नारा ये तो अपने पार खत्म हो गया ना। ये 400 बोल रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस जनसभा में जाते, चाहे वो बिहार हो, बिहार के बाहर हो, और ये जनसभा मध्य प्रदेश की जनसभा है। मध्य प्रदेश की जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर तंज कसा और कहा कि हम लोग उस घर में बेटी भी नहीं ब्याहते हैं जिस घर के लोग जेल गए हों। ये तो जेल जाकर आया है और उसके बाद अब कांग्रेस की गोद में जाकर बैठ गया है। ये लोग चाहते हैं कि सब एससी एसटी का जितना आरक्षण है वो छीन कर मुसलमानों को दे दें। धर्म के आधार पर ये लोग आरक्षण की बात करते हैं, बल्कि धर्म के आधार पर नहीं, पिछड़ापन के आधार पर होना चाहिए। इसी को लेकर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करारा जवाब दिया है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव बीतता जा रहा है, तीसरे चरण का आज चुनाव था और मध्य प्रदेश में चुनावी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर तंज कसा, तो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी प्रधानमंत्री को करारा जवाब दिया है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है।
पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।